वेलकम स्टूडेंट। हम अपने थर्ड पार्ट में हमें पढ़ना है कि फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज का यूज करके भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि मोनोमियल को कॉमन लेना है या बाइनोमियल को कॉमन लेना है जो सब में हो। बट अब हमें देखना है कि आइडेंटिटीज का यूज करके हम कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। तो आइए बेसिक सबसे पहले पढ़ते हैं दो आइडेंटिटीज को। एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर और क्या होता है, यदि हम इसे सॉल्व करते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दूसरा यदि वही a माइनस b का होल स्क्वायर की बात करें तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये दो कंडीशन है। ठीक है, हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आता है। यानी यदि हम इसे फैक्टराइज करना चाहें यानी इनटू दो चीज के प्रोडक्ट के रूप में लिखना चाहें तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी में लिख सकते हैं। ठीक, वैसे ही यदि यहाँ बात करें ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर तो इसको हम ये लिख सकते हैं। यदि हम ये फर्स्ट में LHS इक्वल्स टू RHS लिख सकते हैं तो RHS इक्वल्स टू LHS भी लिख सकते हैं। यही है हमारा यहाँ पे आज का मेन चीज। ठीक, अब इसका कैसे यूज करते हैं देखिए। मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन दे रखा है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। क्या दे रखा है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। देखिए सबसे पहली चीज है कि आपको ये पहचानना कि a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर ये तीनों टर्म्स को पहचानना। ठीक, तो देखिए a स्क्वायर किसी फर्स्ट है किसी चीज का स्क्वायर है, ये x स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, ऑब्वियस बात है x का स्क्वायर होगा। प्लस है तो प्लस। फिर अब क्या देख रहे हैं कि ये a हो गया। अब b हमें पता नहीं है लेकिन ये पता है ये x किसमें है, इसमें। यदि एक x इसमें है यानी ये 2ab फॉर्मेट है। ठीक, इसमें तो x है ही नहीं तो ये तो 2ab हो नहीं सकता। कौन सा फॉर्मेट है, ये 6x। ये हमारा क्या है 2ab का फॉर्मेट है। ठीक, अब देखिए बारी आती है 2 into a हमें पता चल गया। देखिए 2 तो फिक्स है क्योंकि फार्मूला में क्या होता है 2ab। 2a तो हमें पता चल गया 2 और ये जो था वो x हो गया 2x। अब 2ab किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि 6x हो जाए। देखिए 2x x x कैंसिल 2 से 3 बार यानी 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 या 6x हो जाएगा। ठीक, यानी b की वैल्यू क्या हो गई 2ab। तो a हो गया x और b हो गया 3। क्या देख रहे हैं, a हो गया x और b हो गया 3। अब फिर उसी तरीके से प्लस 9 क्या होता है 3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक, ये चीज हमें समझना इंपॉर्टेंट था। ठीक, ये सब क्या है मल्टीप्लाई है। ठीक, अब देखिए ये कहां से आया, तो ये देखिए सिंपल सा a स्क्वायर ये किसी चीज का स्क्वायर है, a की वैल्यू हमें निकल गई प्लस 2ab है, प्लस है तो प्लस दे दे, माइनस का था तो माइनस लिख दे प्लस 2a क्योंकि a की वैल्यू यहां पे x थी तो x लिख दी। अब 2x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6x से। सिंपल है, इस पूरे को इससे डिवाइड कर दीजिए। 6x है 2x से डिवाइड कर दिया x 2 से 3 बार में यानी ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2ab प्लस जो b था b क्या आ गया 3 प्लस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर नहीं आ रहा, मतलब हमने इसी चीज को इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है यानी ये a प्लस b का होल स्क्वायर होगा। ये क्या हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है a प्लस b into a प्लस b। ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक, इसमें हमने क्या इस्तेमाल किया तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b into a प्लस b या a प्लस b का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी का हमने इस्तेमाल किया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक और दे रखा है, क्या दिया हुआ है देखिए x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4। ठीक है, अब देखिए क्या दे रखा है x का पावर 4 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4। देखिए सबसे पहले जो बेसिक चीज है, बेसिक चीज क्या होती है ध्यान रखना है कि सबसे हाईएस्ट पावर फिर इससे कम फिर इससे कम, सबसे ज्यादा पावर इसके पास फिर इससे कम इसके पास और सबसे कम इसके पास, क्योंकि ये तो यहाँ कुछ नहीं है मतलब 0 है और ये ऊपर ले जाएगा तो माइनस में है तो 4 0 और -4 ये हमें फैक्टर पता चल गया। ठीक है, तो शुरुआत जो होता है वो क्या होता है a स्क्वायर, लास्ट जो होता है वो b स्क्वायर, बीच जो होता है वो 2ab होता है। तो देखिए सिंपल सा चीज है ये a स्क्वायर ये किसका स्क्वायर है, ऑब्वियस बात है पावर 4 है तो 2 का पावर 2 होगा तभी तो 2 4 हो जाएगा ना, यानी ये x स्क्वायर का
स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर आपका निकल गया। फिर आपको पता है, क्या पता है, नहीं यदि पता है तो आप लास्ट इसका स्क्वायर बी स्क्वायर को करते हैं, तो ये किसका स्क्वायर हो करेंगे 1 का स्क्वायर और x का पावर x स्क्वायर का पावर 2, ठीक। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये आपका निकल गया। अब क्या बाकी रह गया 2ab, तो देखिए हम 2 को क्या लिख सकते हैं 2 into x स्क्वायर into 1 upon x स्क्वायर, ठीक है। देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू 1 upon x स्क्वायर है तो हमने 1 upon x स्क्वायर ही लिखा है। अब देखिए तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होकर 2 का बचता है कि नहीं बचता, यानी हमने इसी चीज को इस फॉर्मेट में लिख दिया। क्या लिखा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसका मतलब क्या होता है a प्लस b का और स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। क्लियर, चलिए गुड। सेम अब बारी आती है माइनस वाले की, कि माइनस कैसे इस्तेमाल हम करेंगे। देखिए मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है 1 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x का पावर 4। देखिए सबसे ज्यादा पावर फिर कम, आप तो इसको पहले लिख के इसको बाद में लिख सकते हैं, या इसको पहले रख के इसको बाद में, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी में होना चाहिए। ये चलिए डिसेंडिंग है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे उलट के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। इसे हम क्या लिख सकते हैं 9x टू द पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 1, कुछ नहीं है तो प्लस 1 है, ये ध्यान रखिए। आप इससे भी बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं, दोनों से आंसर में थोड़ा सा इधर उधर भी आ सकता है। अब देखिए ये किसका स्क्वायर है 9, 3 का, और x का पावर 4 x स्क्वायर का स्क्वायर है। देखिए 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर का स्क्वायर x का पावर 4, फिर प्लस 1, माइनस है तो माइनस छोड़ दीजिए, प्लस प्लस 1 किसका स्क्वायर होता है 1 स्क्वायर का। बाकी तो आपको फॉर्मूला याद है 2a, ये कितना है 3x स्क्वायर इनटू b1, देखिए 2ab, 2 3 6x स्क्वायर आ गया, ये चीज, यानी ये चीज हमने लिख दिया यहाँ पे। तो a माइनस b का a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर, यानी a माइनस b का और स्क्वायर, ये हो गया। या फिर इसको हम यही चीज यदि हम इधर से करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 into 1 into 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर का स्क्वायर, क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या आ गया a माइनस b का होल स्क्वायर। क्लियर है, चलिए तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, ये चीज हमें लाना था, हमारा आ गया। ओके चलिए पढ़िए आगे बढ़ते हैं। ये और ये देख रहे हैं कि दोनों ही क्या है डिफरेंट है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आपका 1 माइनस 3 हो गया और इसका स्क्वायर या 3 माइनस 1 इसका स्क्वायर, देखिए दोनों का स्क्वायर सेम आता है, कारण क्या है 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि मतलब क्या हुआ माइनस 2 इंटू माइनस 2, माइनस माइनस प्लस कंफ्यूजन 4 ही आया। वही यदि 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 4 आएगा, दोनों बराबर आ रहा है, इसलिए 1 माइनस 3 हो या 3 माइनस यानी a माइनस b हो या b माइनस c हो, दोनों का जो स्क्वायर होता है वो हमारा ऑलवेज सेम आता है। ओके चलिए तो ये भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाएंगे। अब थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टीज वाला लीजिए क्वेश्चन। डिफिकल्टीज वाला क्वेश्चन में एक हम लेते हैं, यहाँ पे देखिए x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2xyz प्लस प्लस जेड स्क्वायर। 18 नंबर क्वेश्चन में जो 29 जेड स्क्वायर है वो गलती से आ गया है, इसलिए उसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए कि ये अब आपको पहली चीज जो देखनी है वो होती है कि सब में क्या कुछ कॉमन है, तो सब में कोई भी चीज कॉमन
नहीं है भाई, इसमें एक्स वाई है, इसमें एक्स वाई है, लेकिन इसमें एक्स वाई नहीं, जेड है लेकिन इसमें जेड नहीं, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अब बारी आती है ये प्लस 3 टर्म है, इन दोनों से कंपेयर करके यहाँ पे आ रहा है, चलो एक्स वाई और जेड मिला के एक्स वाई जेड आ रहा है, मतलब ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मेट में है। ये किसका स्क्वायर है, तो x y का होल स्क्वायर, x का और y का दोनों का होल स्क्वायर हो गया। फिर ये देख रहे हैं ये z का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर तो आ गया, बीच में क्या है माइनस 2ab माइनस 2ab, 2xyz हो गया ये पूरा, मतलब यही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये क्या आ गया a माइनस b का होल स्क्वायर यानी xy माइनस z का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ से, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 में क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है, x² 4 प्लस x प्लस 1, ठीक है, एक चीज तो ये पावर 2 पावर 1 पावर 0 ये आ रहे थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आ रही है a स्क्वायर 2ab और ये b स्क्वायर, a स्क्वायर किसका है x/2, x स्क्वायर x का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर हो गया प्लस, ठीक है, a स्क्वायर हो गया प्लस, यदि हम बात करें 2 into x/2 और b की वैल्यू क्या होगी, सिंपल सी बात है 2 से 2 गया x में 1 से मल्टीप्लाई होगा तभी, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि प्लस 1 का स्क्वायर, 1 है तो b की वैल्यू 1 है तो 2ab, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, मतलब ये हमारा सॉल्यूशन सही है। अब हम करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक, तो इससे ये भी क्वेश्चन बन गया। ऐसे ही 21, 20, 19 हर एक क्वेश्चन इसी पे आधारित है और सब इसी के आधार पे बन जाएंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक न्यू फॉर्मूला, क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या पढ़ेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या इसी में थोड़ा सा डिवाइड हम कर लेते हैं फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटी में। क्या है, हमने पढ़ा था कि कभी भी जब दो चीजें दिखती हैं, क्या दिखती हैं, a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि a प्लस b इंटू a माइनस b में ये टूट जाएगा, ठीक, हमेशा क्या देखना होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जब दो ही टर्म हो दोनों माइनस में हो तब की बात बोली जा रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन लीजिए 16x स्क्वायर और माइनस 81y स्क्वायर, ठीक है, अब देखिए ये किसका स्क्वायर है, ये किसी चीज का स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में तो होते हैं, ये किसी का स्क्वायर है तो 16 हो गया 4 का और x हो गया x का, तो 4x का स्क्वायर माइनस 91 हो गया 9y का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला क्या हो जाता है a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी ये हो जाएगा 4x प्लस 9y इंटू 4x माइनस 9y, इसमें टूटा a प्लस b इंटू a माइनस b में, कौन, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्लियर। वैसे ही नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, यही फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। अब एक इक्वेशन आप अपने से ले लीजिए कि 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस y स्क्वायर, ठीक है, क्या लिया 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस y स्क्वायर। देखिए ये हमने हाथ ज्यादा क्वेश्चन ले लिया एक ही बार में, नहीं लेना था, बट फिर भी चलिए ट्राई बता देता हूँ कि करना क्या है। तो इससे सबसे पहले तो देख रहे हैं कि क्या सब में कुछ कॉमन है, सब में कुछ कॉमन नहीं है, क्या 3 टर्म है, नहीं भाई, लेकिन अब दिक्कत एक आ रही है, क्या आ रही है कि भाई दो टर्म इन दोनों को हम सॉल्व करें तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर दे, लेकिन बाकी कैसे होंगे। तो सबसे पहले तो एक चीज यहाँ पे दिख रहा है कि a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab वाला कंडीशन, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 1 लेके माइनस लीजिए, माइनस जैसे ही कॉमन लिया तो सबका साइन चेंज, माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो गया माइनस और माइनस का हो गया प्लस, ठीक, क्या आ गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या हो गया a स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर। अब देखिए अब आ रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b यानी a प्लस b
इंटू ए माइनस बी। ध्यान रखना है कि यदि हम माइनस करते हैं तो ये पूरे को ब्रैकेट में ही रखेंगे, जिससे आसान। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस वाई, लेकिन यहाँ पे क्या होगा माइनस जब सॉल्व होगा तो 1 माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस का वाई हो जाएगा। यहाँ पे 3 स्टेप हमें करने पड़ेंगे, तो इन चीजों को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तभी जाके आप क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। पहली चीज है कि सबसे सब में जो कॉमन निकले, जैसे एक है 108 एक्स स्क्वायर माइनस 75 वाई स्क्वायर, इन दोनों में देखिए सबसे पहले जो चीज है वो है कि दोनों में क्या कुछ कॉमन है। तो हम देख रहे हैं कि 3 से ये भी कर रहा है, 3 से ये भी कर रहा है, 3 बाहर निकालता है, 3 जैसे ही बाहर निकलेंगे ये हो गया 36 एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 25 वाई स्क्वायर। अब हमें दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली कंडीशन, ये किस में हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 6x का और स्क्वायर माइनस 5y का और स्क्वायर, ठीक है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस में टूटता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फैक्टराइज होगा। इस तरीके से आपको सबसे पहले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली कंडीशन पे ध्यान देना है। तो इस तरीके से आपको 15 तक ध्यान रखिएगा। जो अभी मेथड बताया कि पहले जो कॉमन होगा उसे निकाल के फिर आपको सॉल्व करना है, तो इससे आप क्वेश्चन नंबर 15 तक 8.3 का क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लेंगे। बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।